नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। और आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत अट्रैक्टिव रहने वाला है। शायद आपने कहीं पर इसको पढ़ा होगा या फिर आपने कहीं पर आपने इसको सुना होगा, लेकिन आपको इसका अंतर पता नहीं होगा। शायद आप पहली बार ही इन शब्दों को सुन रहे होंगे। अगर आप पहली बार इन शब्दों को सुन रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपने इनको पढ़ा होगा लेकिन इनका अंतर आपको पता नहीं होगा। लेकिन आज की क्लास में आपको पूरे अंतर इनको समझ में आने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। क्या होता है एंडेमिक, क्या होता है एपिडेमिक, क्या होता है पैंडेमिक, पूरी की पूरी जानकारी आज आपको सामने में रखने वाला हूँ। और आज अच्छे से आपको समझा कर ही जाऊँगा, अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक मत कीजिएगा, शेयर मत कीजिएगा और सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा। लास्ट में जब इस पूरी क्लास को देख लोगे और अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, ये क्लास समझ में आती है, तो फिर जरूर आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को दबा लेना जल्दी से, ताकि अच्छे से ये वीडियो ताकि जब भी मैं इस क्लास को लेता हूँ उस क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो चलेगा प्यारे मित्रों, आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। हम बात करते हैं सबसे पहले एंडेमिक की। एंडेमिक प्यारे साथियों किसी क्षेत्र, एंडेमिक का मतलब है कोई, एंडेमिक का शब्द का यूज हम उस जगह करते हैं जिस जगह किसी क्षेत्र विशेष में कोई पर्टिकुलर स्थान पर, किसी विशेष स्थान पर कोई बीमारी है और वो उसी विशेष स्थान पर ही रहती है जहां पर वो उभरी है। ठीक है, तो उसके लिए हम जिस शब्द का यूज करेंगे प्यारे साथियों, उस शब्द को कहते हैं हम एंडेमिक। अब हम बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि हम जो एंडेमिक शब्द है इसको ओनली सिर्फ डिजीज के लिए ही हम इसका यूज नहीं करते। वहां पर कोई बीमारी हो सकती है, कोई वनस्पति हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है ना, या फिर कोई ऐसी चीज हो सकती है जो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है, तो उसके लिए हम जिस शब्द का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एंडेमिक। अब चलते हैं आगे। एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब प्यारे साथियों आप ये समझ लीजिएगा कि जो अपन ने पढ़ा एंडेमिक है, एंडेमिक का ही थोड़ा सा बड़ा रूप को आप इसको समझ लीजिएगा। यानी कि जो एंडेमिक था वो क्या था कि किसी क्षेत्र विशेष में ही वो उपजा था और वहीं पर खत्म हो रहा था। यानी कि जैसे कोई पादप है, उन पादपों की संख्या किसी क्षेत्र विशेष में ही है लेकिन वो कहीं और नहीं फैल रही। लेकिन हम बात कर रहे हैं एपिडेमिक की। ठीक है, एपिडेमिक में क्या होता है साथियों, एपिडेमिक जो है ये एंडेमिक का ही कुछ बड़ा भाग है। यानी कि इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर समय पर, विशेष समय पर, जैसे कोई पर्टिकुलर समय पर, उसी समय पर किसी बड़े समुदाय में फैल जाना, किसी बड़े ही समुदाय में फैल जाना। ठीक है, उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। बड़े समुदाय में फैल जाने का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष में उभरी और उस क्षेत्र विशेष में सभी आसपास की जो जितने भी आसपास का जितना भी क्षेत्र है, एक बड़े से कम्युनिटी क्षेत्र में फैल जाना, उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। ठीक है, जैसे कोई बीमारी, जैसे मलेरिया बीमारी, तो मलेरिया बीमारी की हम बात करते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका की तरफ कोई विशेष वहां पर ये रहती है मलेरिया बीमारी, तो उसको हम ये क्योंकि विश्व स्तर पर नहीं फैली है, अगर विश्व स्तर पर नहीं फैली है तो इसको हम कहते हैं किसी देश विशेष में, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर वो फैल रही है और किसी विशेष देश में फैल रही है तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। अब हम बात करते हैं, हमने बात की एंडेमिक, एपिडेमिक, अब हम बात करते हैं पैंडेमिक की। पैंडेमिक साथियों बहुत अच्छा उदाहरण आपको देने वाला हूं, आपको इस उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा। पैंडेमिक की बात हम करते हैं, एंडेमिक का विस्तारित भाग जो है, जो बड़ा भाग, वो हमने बात की एपिडेमिक की। अब हम बात करते हैं एपिडेमिक का जो बड़ा भाग है, एपिडेमिक का जो बड़ा रूप है, उसको हम कहते हैं साथियों पैंडेमिक। अब पैंडेमिक का उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपने अभी तक प्रत्यक्ष रूप से देखा है और अभी तक अपने देश में चल रहा है, उसका नाम है कोरोना वायरस कोविड-19। ठीक है, कोरोना वायरस कोविड-19 ये साथियों विश्व स्तर पर फैल गया है। कहां पर फैल गए? पूरे विश्व स्तर पर फैल गए। तो इसके लिए हम किस शब्द का यूज करेंगे? तो आपको पता होगा, इसके लिए हम जिस शब्द का यूज करेंगे उस शब्द का नाम है पैंडेमिक। ठीक है, ये परीक्षा में आने वाला बहुत अट्रैक्टिव क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है। आप यदि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस विषय है, तो उसमें साथियों ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कोरोना वायरस के लिए हम किस शब्द का यूज करेंगे साथियों? पैंडेमिक शब्द का। ठीक है, तो ये तीनों ही आपको समझ में आएगा। अगर हम बात करते हैं, यदि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में ही वहीं उपजा और वहीं खत्म हो जाता साथियों, वहीं पर खत्म हो जाता, वहीं पर उपजा है ये, है ना। इसकी जन्मस्थली कहाँ पर है? वुहान शहर, चीन का वुहान शहर।
अगर ये वहीं उपजा और वहीं खत्म हो जाए तो साथियों इसके लिए हम किस शब्द का यूज कर सकते थे, एंडेमिक का। लेकिन जब ये बड़े क्षेत्र में फैल गया, तो जब ये बड़े क्षेत्र में फैला साथियों इसके लिए शब्द यूज किया गया एपिडेमिक। लेकिन जब ये क्या हुआ कि अचानक तुरंत यानी कि बहुत ही जल्दी पूरे विश्व स्तर पर ये फैल गया, तो इसके लिए हमने जिस शब्द का यूज किया है, अब इस शब्द का कोरोना वायरस के लिए जिस शब्द का यूज किया जाता है उस शब्द को कहते हैं पेंडेमिक। तो आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आई होगी, ये क्लास पसंद आई होगी। अगर प्यारे साथियों ये क्लास आज आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना और घंटी का आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको जब भी मैं ये क्लास लेता हूँ उसकी क्लास की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो प्यारे साथियों ये थी आज की क्लास। आज का अगर आप कोई भी अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।